क्या आप जानते हैं कि भारत ने लद्दाख में चीन की सीमा के बिल्कुल पास एक ऐसा एयरबेस सक्रिय किया है जो चीन के विरुद्ध भारत की पूरी रणनीति को बदल सकता है। क्या आप समझते हैं कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर एयरबेस चलाना दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम भारत को आने वाले समय में चीन के सामने बेहतर सैन्य स्थिति देगा। आज हम इस पूरे मैटर को बेहद सिंपल, क्लीन और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। क्या है न्यूमा एयरबेस की असली ताकत, क्यों भारत के इस एयरबेस से चीन की नींद उड़ सकती है और कैसे यह कदम भारत की सीमा सुरक्षा की नई तस्वीर तैयार करता है। इसके अलावा हम भारत द्वारा किए जा रहे पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज पर भी विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि ये सैन्य अभ्यास भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं गहराई से समझना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा मतलब LAC से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गलवान की घटना के बाद से चीन से सटा हुआ यह क्षेत्र उतना ही संवेदनशील है जितना आप सोच सकते हैं। यही वो इलाका है जहां जून 2020 में चीन की भारत में घुसपैठ और भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प ने पूरे देश के साथ विश्व को भी हिला दिया था। लेकिन न्यूमा एयरबेस को खास बनाता है उसकी ऊंचाई। ये एयरफील्ड लगभग 13,710 फीट पर है, मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य एयरबेस में से एक है। ऐसी हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाने चलाना बहुत ही मुश्किल होने के साथ साथ तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण भी होता है। और इतनी ऊंचाई पर सबसे बड़ी चुनौती होती है वहां के खराब मौसम की। इस ऊंचाई पर उड़ान भरना मौसम पर भी निर्भर करता है, लेकिन भारत ने इस चुनौती पर काबू पा लिया है। यह एयरबेस अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अब सैनिकों की तैनाती बहुत ही तेज गति से की जा सकती है और साथ में ही भारी हथियारों की आपूर्ति और भारी उपकरणों को भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर तेज गति से पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा विशेष टुकड़ियों का डिप्लॉयमेंट पहले से कहीं अधिक तेज गति से किया जा सकता है। न्यूमा एयरबेस पर लगभग 230 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पैसों से सिर्फ इस बेस को रिपेयर ही नहीं किया गया है, बल्कि इस बेस को एक पूरी तरह से भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस बेस का ऐसा मॉडर्नाइजेशन किया गया है ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से मजबूत तरीके से निपटा जा सके। इस एयरबेस में नंबर 1 सबसे पहले 2.7 किलोमीटर लंबा मजबूत रिजिड पेवमेंट रनवे का निर्माण किया गया है, जो बड़े विमान जैसे C-130J सुपर हरकुलिस को आसानी से संभाल सकता है। नंबर 2 इस एयरबेस का एक नया ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसकी सहायता से दुश्मन देश मुख्य रूप से चीन की हर एक हरकतों पर आसानी से नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। नंबर 3 इस एयरबेस में ऐसे आधुनिक हैंगर का निर्माण किया गया है जो चीन के हमले से भारत के सुरक्षा उपकरणों, फाइटर जेट्स और परिवहन विमानों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 4 इस बेस पर क्रैश बे का निर्माण भी किया गया है ताकि इमरजेंसी रिस्पांस तेज हो सके। और नंबर 5 सैनिकों व टेक्निकल स्टाफ के लिए नए एकोमोडेशन की व्यवस्था भी की गई है। अब न्यूमा एयरबेस से भारी परिवहन विमान जैसे C-130J सुपर हरक्यूलिस भी आसानी से उड़ान भर सकेंगे और आने वाले समय 2026 में फाइटर जेट्स भी उड़ान भर सकेंगे। अब एक सरल सवाल यह है कि इस एयरबेस से भारत को कितना बड़ा लाभ होगा। उसका जवाब है भारत को इस एयरबेस से बहुत ही बड़ा लाभ होने जा रहा है। आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। दरअसल पूर्वी लद्दाख के 3 बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिसमें से सबसे पहला है पैंगोंग त्सो, दूसरा बेहद संवेदनशील क्षेत्र है डेमचोक और तीसरा सबसे संवेदनशील क्षेत्र है देपसांग। भारत को पहले इन तीनों इलाकों तक टैंक, मशीनरी, मिसाइल सिस्टम और सैनिकों को पहुंचाने में पहले बहुत समय लगता था, लेकिन अब नए आधुनिक रूप से निर्मित न्यूमा एयरबेस से कुछ मिनटों में ही तेजी से हवाई सप्लाई पहुंचाई जा सकती है और किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया संभव है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी वजह से भारत की हाई एल्टीट्यूड वारफेयर की क्षमता दुगनी हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एयरबेस चीन के जवाब में है। इसका जवाब काफी हद तक हाँ है। पिछले 5 से 6 वर्षों में चीन ने भारत के सामने स्थित कई एयरबेस को अत्याधुनिक बना दिया है, जिसमें नंबर 1 होटन, नंबर 2 काशगर,
नंबर 3 गरगुंसा, नंबर 4 शिगात्से, नंबर 5 निंगची और नंबर 6 बांगडा। अगर आप चीन के इन सभी एयरफील्ड्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी एयरफील्ड्स भारत की सीमा से कितनी पास में है। और इन सभी एयरफील्ड्स में चीन ने अपने J-20 स्टील्थ फाइटर, भारी बम वर्षक विमान, ड्रोन्स, निगरानी विमान और मिसाइल्स इक्विप्ड एयरक्राफ्ट्स को तैनात कर रखा है। चीन के हवाई अड्डे भी ऊंचाई पर हैं, लेकिन उन्होंने उन रनवे को लंबा करने के साथ ही हैंगर्स को हार्डन भी बना दिया है ताकि ऊंचाई की कमी का असर कम हो सके। इसके अलावा चीन इन इलाकों में कई हेलीपोर्ट्स का निर्माण भी कर चुका है। तो चीन के इस कदम से भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी ही थी। न्योमा एयरबेस उस रणनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का हिस्सा ही है ताकि चीन को उसी की भाषा में कठोर उत्तर दिया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भारत और चीन के बीच में अभी भी राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन LAC पर विश्वास आज भी उतना मजबूत नहीं हुआ है। इसके साथ ही चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, और वो भी तब जब चीन ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को भारत की सेना के मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी देता रहा था। हालांकि 2020 के बाद से भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग नियम बदल गए हैं। कुछ क्षेत्रों में दोनों देश पीछे हट गए हैं, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए भारत लगातार छठी सर्दियों में भी अपनी सेना की भारी तैनाती रखेगा। यह बताता है कि जमीनी स्तर पर दोनों देशों के बीच में स्थिति अभी भी संवेदनशील है। जब लद्दाख में न्योमी एयरबेस सक्रिय हुआ, ठीक उसी समय अरुणाचल प्रदेश में एक विशाल सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य है भारत के हजारों सैनिकों, भारतीय वायुसेना, ITBP, स्पेशल फोर्सेस और एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स टीम्स का तेजी से फोर्स मूवमेंट करना, पहाड़ों में युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का अभ्यास करना, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करना और साथ ही और ज्यादा सटीक हमले की क्षमता को परखना। इस अभ्यास से भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संकट के समय सही फोर्स सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाए और दुश्मन के कुछ करने से पहले ही उसे मुंहतोड़ जवाब दे सके। अब भारत सिर्फ पुराने एयरबेस नहीं चला रहा है, बल्कि भारत एक नया हवाई नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसमें लद्दाख में नंबर 1 लेह, नंबर 2 कारगिल, नंबर 3 थोइस, नंबर 4 दौलत बेग ओल्डी और अब न्योमा भी शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नंबर 1 मेचुका, नंबर 2 पासीघाट, नंबर 3 वालोंग, नंबर 4 टूटिंग, नंबर 5 अलोंग और नंबर 6 जीरो शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के नागरिक ALGS मतलब एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को भी सैन्य उपयोग में लिया जा रहा है। भारत का यह मॉडर्नाइजेशन बताता है कि भारत हवा से अपनी सीमा को मजबूत करना चाहता है, ताकि किसी भी सीमा पर कोई भी घटना घटने पर भारत तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। न्योमा एयरबेस का सक्रिय होना सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की नई सीमा रक्षा रणनीति की घोषणा है। इसका मतलब है कि नंबर 1 भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बन रहा है। नंबर 2 पहाड़ों में युद्ध की क्षमता में तेज वृद्धि हो रही है। नंबर 3 चीन की चालों का जवाब वैसी ही तैयारी से दिया जा रहा है। और नंबर 4 पूर्वी हिमालयी क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अब हवाई नेटवर्क बहुत तेजी से जुड़ रहा है। तो अब आपका क्या मानना है? क्या न्योमा एयरबेस भविष्य में भारत की सैन्य रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा? क्या यह कदम भारत और चीन के बीच शक्ति संतुलन में बदलाव ला सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए एनालिसिस में।